इधर गोड्डा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जाकर परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं और इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है और आज मुख्यमंत्री गोड्डा पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले कल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरायकेला में हुआ, जिसमें सीएम शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर खूब तंज कसा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, इस रिपोर्ट में देखिए। आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री का कारवां पहुंचा कोल्हान के सरायकेला खरसावां, यानी बीजेपी में शामिल होकर हेमंत को चुनौती देने वाले चंपई सोरेन के गढ़ में। चांडिल के डोबो काजू मैदान में बड़ा मंच सजा, जहां 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की जनता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही जनता के लिए किए काम का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब को आवाज देंगे। बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए साजिश का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें नाकाम रहेंगी। हेमंत ने यह भी कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, गरीबों के लिए योजनाएं जारी रहेगी। अभी चुनावी माहौल यहां पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौवा लोग आसमान में मंडराने लगा है। अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करें, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदला सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म, कोई किसान इस देश में नहीं बचता। मंच पर 4 मंत्री, स्थानीय सांसद और कई विधायक मौजूद रहे और संदेश यही दिया कि सरकार झुकेगी नहीं और जनता के लिए काम जारी रहेगा। माँ और बेटे की सरकार चल रही है और माँ और बेटे से पवित्र रिश्ता कुछ हो नहीं सकता है और इसीलिए बेटे ने अपनी माँ के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लागू किया और माँ स्वरूप अपनी बहनों के लिए जो है मुख्यमंत्री मैया योजना लागू कर दिया है। गरीबों के घर में खुशहाली ये पहली सरकार है, तो ये सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे, अमन चैन शांति से जीवन बेहतर करे। हमारी जो सरकार है 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो काम किए और 2019 में दोबारा हम लोग सत्ता में आए
और जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच उतारने का एक मिशन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने शुरू किया। हेमंत सोरेन ने जिले को 555 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, साथ ही लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति बांटी। आपकी सरकार आपके द्वार योजना आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा चरण चल रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जाकर परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं और इसके साथ ही आम जनता, आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री सरायकेला पहुंचे और आज गोड्डा में कार्यक्रम होना है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन चुनाव के ठीक पहले पूरी तरह एक्टिव मोड में है और जिस तरह से एक मैया सम्मान योजना जैसे ही उसका कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद सरकार आपके द्वार के तहत हर एक जिला में, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, चाहे सरायकेला की बात करें, आज गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे सरकार का योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य है। क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार झारखंड में काम कर रही है, आज भी गोड्डा में करोड़ों रुपया का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद जो आम जनता है उससे संवाद करेंगे कि आखिर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या योजनाओं में दिक्कत है। आप देख सकते हैं कि कल भी कैसे सरायकेला में लोगों से संवाद किए कि 555 करोड़ का शिलान्यास किए। आज भी कई करोड़ का गोड्डा में शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसके बाद लोगों से मिलेंगे, लोगों का समस्या सुनेंगे और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्टिव हैं कि लोगों को बीच में जा रहे हैं, चाहे वो गोड्डा की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, चाहे सरायकेला की बात करें, चाहे धनबाद की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री का कहना साफ है कि हम जिस तरह से लगातार 5 साल से काम करते आ रहे हैं, 4 साल से माफ कीजिए, तो अभी भी हमारा काम जारी है। विपक्ष लाख हम पर हमला करे, लाख हम पर कटाक्ष करे, लेकिन हम जो जनता से वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें, अबू आवास योजना की बात करें, चाहे जो मुख्यमंत्री गाड़ी योजना है उस पर बात करें, तो कई योजना के आज गोड्डा में लगभग कई करोड़ का योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद वहां के लोगों से संवाद करेंगे। बिल्कुल संतोष, कई ऐसी योजनाएं सीएम की तरफ से चलाई जा रही है ताकि इसका सीधा सीधा लाभ आम जनता, आम लोगों को मिल सके। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आज गोड्डा पहुंचेंगे और यहां भी सीएम हेमंत सोरेन परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।